हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों कि हिडनबर्ग अदानी विवाद, हिडनबर्ग रिपोर्ट में नामित मॉरिशस एफपीआई ने सेबी के नियमों को चुनौती दी और जयराम रमेश ने जांच की मांग दोहराई। इनको तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मौका चाहिए। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। कल की अदानी टोटल गैस और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। अगस्त महीने में शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो म्यूचुअल फंड ने कितने शेयर्स खरीदे, कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने खरीदे इन दोनों के अंदर, उसके ऊपर हमने जो है डिटेल में चर्चा की है। आज भी कुछ और शेयरों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, एक चीज़ समझने लायक है। अगस्त महीने में आप सबको पता होगा कि अब शाम को हम वो भी चर्चा करेंगे, इन दोनों ही शेयर्स के अंदर अदानी टोटल गैस और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, शेयर के प्राइस ऊपर थे। तो ये जो है बात समझने लायक है कि म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी खरीदारी की, फिर भी अभी शेयर के प्राइस जो है वो क्या हुए, नीचे आए। तो बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, म्यूचुअल फंड हो चाहे बड़े प्लेयर्स हो, वो भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऊपर फंस जाते हैं। सिर्फ हम लोग ही, मतलब कि आप लोग ही नहीं फंसे यहाँ पर अगर देखें, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को कुछ हमें कमेंट्स आते हैं, इसलिए मैंने ये बात कही कि ऊपर में लिया है अब तो फंस चुके हैं। तो ये शेयर बाज़ार का नियम है, मतलब कि ये इसकी फितरत, इसको आप मान लीजिए कि ये चलता रहता है, कभी तेज़ी कभी मंदी, कभी तेज़ी कभी मंदी। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कई शेयरों के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है, ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। मामला क्या है पूरा, ये हम देख लेते हैं कि मॉरिशस स्थित दो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि एफपीआई, जिनका उल्लेख शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदानी समूह पर 2023 की रिपोर्ट में किया गया था, उन्होंने जो है प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि एसएटी में याचिका दायर कर आगामी 9 सितंबर यानी कि आज 9 सितंबर की समय सीमा से पहले सेबी के नए विदेशी निवेशक मानदंडों का पालन करने से तत्काल राहत मांगी है। और ये जो है मामला पूरा का पूरा नया है। शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। और आगे देखते हैं कि कांग्रेस ने रविवार यानी कि कल के दिन 8 सितंबर 2024 को कहा कि नियमों को दरकिनार करने के अदानी समूह के बेशर्म प्रयास की सेबी की जांच अभी भी धीमी है और पूंजी बाजार नियामक को बहुत कुछ स्पष्ट करना है। कांग्रेस महासचिव संचार जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि दोनों एफपीआई कथित तौर पर उन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं जिनके तहत निवेशकों को एक ही स्टॉक में अधिक निवेश नहीं करना चाहिए। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर मुक्त देशों से काला धन भारतीय पूंजी बाजारों में वापस न आए, इन्हें हर कीमत पर बरकरार रखा जाना चाहिए, श्री रमेश ने एक्स पर कहा। उन्होंने कहा कि ये वही एफपीआई है जिन पर अदानी समूह द्वारा सेबी के नियमों को दरकिनार करने और अपनी कंपनियों में बेनामी हिस्सेदारी हासिल करने के खुले प्रयास में भाग लेने का आरोप है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि ये वही कंपनियां हैं जिन्हें सेबी द्वारा अपतटीय फंडों के अंतिम लाभकारी स्वामी की पहचान करने की आवश्यकता को हटाने से लाभ हुआ था, और एक ऐसा निर्णय जिसे जनता के दबाव में जून 2023 में अपने अपराध की मौन स्वीकृति के साथ उलटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब ये इनका कहना है। आगे देखते हैं कि उन्होंने इन उल्लंघनों को की सेबी जांच की आवश्यकता दोहराई, जिसे 2 महीने में पूरा किया जाना था, लेकिन 18 महीने बाद भी ये जांच लंबित है। सेबी को बहुत कुछ स्पष्ट करना होगा, जयराम रमेश। उन्होंने कहा कि सेबी को अपने अध्यक्ष के हितों के टकराव के अलावा भी बहुत कुछ जो है स्पष्ट करना है, जो अब उजागर हो रहा है। श्री रमेश की टिप्पणी हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा बाजार नियामक सेबी की अध्यक्ष माधवी पूज के खिलाफ ताज़ा आरोप लगाने के कुछ सप्ताह बाद आई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अदानी धन हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड
में उनकी और उनके पति की हिस्सेदारी थी। और ये आरोप कब लगाया था? जब सेबी ने खुद जो है हिंडनबर्ग को वो कारण बताओ नोटिस भेजा था। तो क्या, जैसे कि हमने बात की थी कि उसी के चलते मतलब कि हिंडनबर्ग ने अब इन्हीं के ऊपर आरोप लगाए? नहीं, ये मेरा सवाल है। अब आगे देखते हैं कि सेबी अध्यक्ष बुच और उनके पति ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनकी वित्तीय स्थिति खुली किताब है। कांग्रेस अदानी समूह के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और समूह का मुनाफा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उसे लाभ दिए जाने का आरोप लगाती रही है। विपक्षी पार्टी सरकार पर लगातार हमला कर रही है क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा उद्योगपति गौतम अदानी के नेतृत्व वाले समूह पर धोखाधड़ी वाले लेन देन और शेयर मूल्य हेरफेर सहित कई आरोप लगाए जाने के बाद अदानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई थी और अदानी समूह ने आरोपों को झूठ बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि वह सभी कानूनों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। इससे पहले अगस्त 2024 में मॉरिशस के वित्तीय सेवा आयोग यानी कि FSC ने कहा था कि सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए हितों के टकराव के आरोप के केंद्र में स्थित ऑफशोर फंड द्वीप राष्ट्र में स्थित नहीं है और ये शेल कंपनियों के निर्माण की अनुमति नहीं देता है। और आखिर में देख लेते हैं कि एक बयान में FSC ने कहा था कि उसने 10 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की सामग्री का संज्ञान लिया है जिसमें मॉरिशस स्थित मुखौटा संस्थाओं और मॉरिशस को कर पनाहगाह के रूप में उल्लेख किया गया है। और हिंडनबर्ग की रिसर्च में आगे कहा गया है कि IPE प्लस फंड एक छोटा ऑफशोर मॉरिशस फंड है और IPE प्लस फंड 1 मॉरिशस में पंजीकृत एक फंड है। और हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि IPE प्लस फंड और IPE प्लस फंड 1 FSC के लाइसेंसधारी नहीं है और मॉरिशस में स्थित नहीं है। और इसने कहा था, मतलब कि ये उन्होंने कहा था। सो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और यहाँ पर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि साबित क्या होता है वो मायने रखता है। अभी आगे कुछ और अपडेट्स आएगी तो वो भी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये मामला जो है अभी ये कल का है और क्योंकि ये जो है कल ये रह गया था इसलिए आज हमने इसको शेयर किया। शायद हो सकता है कि इस वजह से थोड़े बहुत जो है आज प्रेशर देखने को मिल रहा है अदानी के शेयरों के ऊपर। कुछ शेयरों की अगर बात करें तो जो है कई शेयरों के ऊपर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे शाम को। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना हमारे चैनल को और आगे भी कुछ अगर अपडेट्स आएगी तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ जैसे कि हमने बात की कि मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए इसके अंदर साबित क्या होता है वो देखना जो है वो मायने रखता है। और आगे भी अगर कुछ अपडेट्स आएगी तो वो भी देखेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर ले खास करके, क्योंकि जैसे ही हम कुछ नए वीडियोस लाए तो उसकी नोटिफिकेशन वो आपको मिल जाए। और आपके कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। ज़्यादातर हम कमेंट का जवाब जो है वीडियोस के अंदर देने की कोशिश करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।